हेलो एवरीवन, हम लोग आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो आपके पास 3 टॉपिक लिखे हैं, कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन एंड एडिटिव नेचर। वैसे इन दोनों के बारे में पिछली वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार तरीके से। लेकिन फिर भी यहाँ और अच्छे और डिटेल में बात करेंगे ताकि तुम्हारे जितने भी डाउट्स हैं सब यहाँ से क्लियर होते जाएंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले एडिटिव। कि आखिरकार इस एडिटिव का बात क्या है और इस चीज़ का मतलब क्या है। देखो, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, इसमें तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। एक बात बता दूँ कि जो चार्ज है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज अगर मैं बताऊँ तो चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी जो चीज़ होती है उनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ना ही कोई डायरेक्शन होता है, ना ही कुछ होता है। और जो चीज़ स्केलर इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम सिंपल से एडिटिव की तरह या ऐड कर सकते हैं। एडिटिव मतलब जैसे मान लो, जैसे तुम्हारे पास एक टोकरी है, इसमें एक मान लो तरबूज रखे हैं। इसका 2 kg है, इसका 3 kg है, इसका 4 kg है, इसका 7 kg है। तो तुम सब जानते हो, हम सब जानते हैं कि जो मास होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब उसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं होती, सिर्फ उसके पास मैग्नीट्यूड होता है। मतलब सिंपल सा ऐड कर दिया जाता है, कोई भी लॉ नहीं लगता। जो वेक्टर होता है उसमें जो रिजल्टेंट निकालने के लिए वो होता है R = a² + b² + 2ab cos थीटा, ये सब यूज़ होता है। लेकिन जो स्केलर होती है उसमें सिंपल सा ऐड कर दो। जैसे मान लो इसका निकालना है तो कितना होगा, 2, 3, 4, 7, 16 kg। ऐसे ही शो करता है क्या, चार्ज भी। चार्ज एडिटिव के नेचर मतलब जैसे होता है कि इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है कि मास की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। मास की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ना ही जीरो हो सकती। जीरो का मतलब होता है कोई मास नहीं। लेकिन नेगेटिव तो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकती है। लेकिन जो चार्ज है ना, इसका जो नेट चार्ज है, क्या है, नेट चार्ज जो है, देखो नेट चार्ज की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे सब हो सकता है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। देखो, जैसे मान लो, यही मानना कि मान लो तुम्हारे पास एक टोकरी है, इसके पास मतलब चार्जेस हैं, ये चार्ज है। इसका मान लो 2 कूलाम है, ये 3 कूलाम है, ये 7 कूलाम है, ये 1 कूलाम है, इसको मान लेते हैं 5 कूलाम। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ कि इसके पास इसका टोटल चार्ज कितना है, तो क्या टोटल चार्ज क्या है, इसको लेंगे और सबको ऐड कर देंगे। 2 + 3 + 1 + 5 + 7। बिल्कुल भी कठिन नहीं है, काफ़ी आसान है। 18 कूलाम हो गया है। कोई बड़ी बात हुई नहीं हुई है। जैसे मान लो फिर दूसरा क्वेश्चन सोचते हैं कि तुम्हारे पास एक टोकरी है और इसमें तुम्हारे पास चार्ज क्या रखे हैं, 1, 2, 3, 4। इसको मान लो 2 कूलाम है, इसका मान लो 8 कूलाम है, और इसका मान लो -7 कूलाम, इसका मान लो -3 कूलाम। और अगर हम तुमसे पूछें कि बता इस टोकरी मतलब इसके पास टोटल ओवरऑल नेट चार्ज कितना है, तुम कहोगे 2 + 8 + -3 - 7 0 कूलम। नेट देखो, इसके पास पॉजिटिव भी थी, नेगेटिव भी थे, लेकिन ओवरऑल क्या हो गया, 0 हो गया है। अब चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तुम समझ गए होगे। अब नेगेटिव लाने की कोशिश करेंगे। ये तुम्हारे पास टोकरी है, इसमें तुम्हारे पास चार्ज है 7 कूलम, 5 कूलम और -9 कूलम। अगर तुमसे पूछा जाए बताओ इस कटोरी में मतलब चार्ज कितना है, तुम कहोगे 7, 5 और 9। तो इसका जो ये तो पॉजिटिव आ गया है। चलो इसको कर देते हैं हम लोग 19 -19 कूलम। तो ये कितना हो जाएगा, 12 में से तो -7 कूलम। ये सब हम धीमे धीमे बात करेंगे। ये तो भी हम इतना बताया कि आखिरकार इस तरीके से ऐड करते हैं। मतलब सिंपल सा तरीका था कि एडिटिव नेचर क्या कहता है कि आराम से तुम ऐड कर दो। तो इसी चीज़ को तुम क्या लिखते हो, क्यू नेट। देखो मैथमेटिकल इसको लिखते हैं Q0 = Q1 Q2 Q3
और डॉट डॉट डॉट, इसी को लिख लेते हैं क्यू नेट इज इक्वल टू समेसन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेके n नंबर तक q की वैल्यू आई। इसमें परेशान हो रहा है, लेकिन इसका मतलब इतना, ये बात से समझ लेना है कि n नंबर तक हम सम कर रहे हैं। ये काफ़ी आसान टॉपिक है, मुझे लगता है कि आराम से समझ में आ गया होगा कैसे ऐड करते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत आसान है। देखो, इसका कहने का मतलब है कि ना तुम चार्ज क्रिएट कर सकते, ना ही डेवलप, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, ना ही क्रिएट कर सकते हो। तुम एक जगह से चार्ज दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते, लेकिन तुम डेवलप और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। इस चीज़ को ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कोई तरबूज है। क्या है? तरबूज है। इसको हमने काटा। ये तरबूज था 7 kg का। इसको हमने 2 पार्ट में काटा। एक पार्ट इसका मान लो 4 kg का है, तो दूसरा कितने का होगा? तुम कहोगे भैया इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सी रॉकेट साइंस लगानी हमें, आराम सा टॉपिक है ना। अगर ये 4 kg है तो जो दूसरा पार्ट होगा वो 3 kg का होगा। ये तो रही बेसिक। तुम बेसिक मतलब तुम इतना जान लो, तुम फिजिक्स बहुत जानते हो, तुम लोग सब लोग फिजिक्स बहुत जानते हैं, बस उसके नामकरण नहीं कर पाते हैं। इसको क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझे कि नहीं? और क्या किया है? अब किसी के दिमाग में ऐसा नहीं आया होगा कि नहीं भैया जो 3 kg है वो 4 kg भी हो सकता है, 2 kg भी हो सकता है। ऐसे कोई नहीं लगा ना, फटाफट आंसर दिया। क्यों दिया? क्योंकि तुम जानते हो कि मास जितना है, जो जितना इनिशियल मास है उतना ही फाइनल मास होगा। कोई दिक्कत थोड़ी है। तो इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। यही कहानी तो है पढ़नी है कहाँ? चार्ज में। चार्ज में अपन को पता कैसे पढ़नी है। जैसे मान लो तुम्हारे पास 2 पेन हैं, ग्रीन पेन, ये रेड पेन। हमने ऐसे दोनों को रब किया और हमने देखा कि जो तुम्हारे पास ग्रीन पेन था, क्या था? ग्रीन पेन। तो हमने देखा कि इसके ऊपर आ गया है 2 कूलम माइनस का। क्या आ गया है? हमने देखा कि इसके पास आ गया है 2 कूलम माइनस का। तो जो रेड पेन होगा, तो ये बताओ रेड पेन पे कितना कूलम चार्ज आया होगा? तुम कहोगे कि हम, तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव साइन जैसे ही आया होगा तुमने कहा होगा कि इस पे नेगेटिव चार्ज, मतलब कि इस पे इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। जितने इलेक्ट्रॉन इस पे आए होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन इससे गए होंगे, है कि नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो क्रिएट नहीं कर पा रहे हो ना कहीं से। जितने, अगर मान लो इसका -2 कूलम है तो इसका होगा +2 कूलम। थोड़ी बात मतलब चमकी होगी, मैं मानता हूँ कि अभी थोड़ा बहुत नहीं आया होगा समझ, कोई बात नहीं, धीमे धीमे समझते हैं। जैसे देखो NaCl है, क्या है? NaCl है। अब ये न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। अगर हम इसको तोड़ दें Na+ में और Cl- में, तो जितना चार्ज Na के पास है पॉजिटिव, उतना ही चार्ज होता है Cl के पास नेगेटिव। इसको थोड़ा थोड़ा देखो, फील तो करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आएगा समझ में। और चलो और देसी तरीके से समझाते हैं, क्योंकि आखिरकार हैं तो अपन देसी लोग। हम मान के चलते हैं कि तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था, इसके पास था 7 कूलम चार्ज। इसको अपन ने 2 पार्ट में से तोड़ दिया। तो एक, अगर इसके पास हो गया है, एक के पास आता है कितना चार्ज? 3 कूलम। तो दूसरे के पास कितना आएगा? तो आएगा 4 कूलम। देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सिंपल सा ये कहता है कि ना तुम चार्ज, देखो चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हो। ऐसा नहीं कि -2 कूलम इसमें अपने आप से आ गए, अपने आप से नहीं आया है। अगर इसके पास -2 आया मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन कहीं से गए भी हैं। इस बात का समझने की कोशिश करो बस। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि कैसे। देखो वो अपन बाद में देखते रहेंगे कि फिजन मिजन कैसे होता है यूरेनियम का, अपन उसमें नहीं फंसना है। अपन को सिंपल सटीक सी डेफिनेशन देखना है। जो दिमाग लगाना वो लगाना क्वांटाइजेशन पे। तो मैं ये मान कर चलता हूँ कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब जो हम बात करने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं, बच्चे इसमें परेशान ज़्यादा होते हैं, इसका नाम है क्वांटाइजेशन।
इस पे बच्चे ज़्यादा ही परेशान। चलो इसी के ऊपर बात करते हैं अब। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे आखिर क्वांटम मतलब होता क्या है। ये बड़ा दिक्कतदार होता है कि आखिर क्वांटम मतलब होता क्या है। इतनी सारी डेफिनेशन, आराम से डेफिनेशन सस्ती वाली है, आराम से याद हो जाएगी। देखो, मिनिमम बाय विच आ फिजिकल क्वांटिटी कैन चेंज इज कॉल्ड इट्स क्वांटम। आधा तो यहाँ तक समझ में आया, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं आया बहुत सारे लोगों को। टेंशन नहीं लो, बताते हैं हम किस लिए हैं, इसलिए ताकि तुम्हें समझाएं। मतलब क्वांटम मतलब होता है मिनिमम अमाउंट। कौन सी अमाउंट? जो चेंज की जा सकती है। मिनिमम अमाउंट कौन सी? जो चेंज करी जाए। चेंज मतलब क्या होता है कि ऐड की जाए या रिमूव करी जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे देखो, अपन अपने देसी तरीके समझेंगे। ये मान लो अंगूर है, क्या है? अंगूर है। कितने सुंदर बनाए ना अंगूर मैंने। हाँ, मान लो हम मान के चलते हैं कि सारे अंगूर यूनिफॉर्म हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि सबका वजन हमने मान लिया एक, मतलब बराबर है, सबका ग्राम है 10 ग्राम। तो और ये रखे हैं कि एक किस में? बर्तन में। मान लिया है, क्या मान लिया है? 10 ग्राम इसका है और बर्तन में रखे हैं। तो इसका मतलब ये है, अगर तुम्हारे पास बगल में भी ढेर सारे अंगूर रखे लेकिन सबका वजन 10 ग्राम, एक अंगूर का वजन 10 ग्राम है। तो इसका मतलब ये है कि तुम जो इसमें एडिशन करो, मतलब अंगूर जोड़ो या इसमें से अंगूर हटाओ, तो जो फ़र्क आएगा वो 10 ग्राम का ही आएगा। कितना का आएगा? 10 ग्राम का आएगा। इसका मतलब कि 10 ग्राम क्या है? 10 ग्राम क्वांटम है। क्या है? 10 ग्राम क्वांटम है वजन का। थोड़ा बहुत नहीं चमका, पता है, समझ में गए हैं। जैसे एक अंगूर हटाओगे तो जैसे मान लो इसका ओवरऑल वजन था 150 ग्राम। एक अंगूर अगर तुमने हटाया तो मतलब 10 ग्राम माइनस करोगे ना तो 140 ग्राम हो जाएगा। अगर हम तुमसे कहें कि इसमें से तुम 4 अंगूर हटा लो, तुमने 40 ग्राम हटाया तो क्या हो जाएगा? 150 माइनस एक का वजन 10 है, हमने 4 हटाए हैं तो कितना होता है? 110 ग्राम। ये रहा इसका मतलब। अगर तुमसे कोई कहे कि नहीं हम इसमें अंगूर ऐड करेंगे, हमने एक अंगूर ऐड किया, उसका वजन 10 ग्राम है, तो ओवरऑल इसका वजन कितना हो जाएगा? ओवरऑल 150 प्लस 10 ग्राम 160 ग्राम। और हमने ऐड किया, हमने 5 ऐड कर दिए, तो 150 प्लस 10 इंटू 5 200 ग्राम हो जाएंगे। इसका मतलब यही है कि जो ये इसका वेट या फिर मान लो मास इज इक्वल टू n इंटू मास ऑफ 1 ग्रेप्स। जैसे अगर हमने इसका माना है कि इसका वजन इनिशियली 150 है, कितना है इसका वजन? है 150 और एक की है 10 ग्राम, तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 15। मतलब इसमें 15 ग्रेप्स हैं। इसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का फील हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक चार्ज में समझ में आएगा, वैसे यहाँ तो थोड़ी समझ में आई गई होगी। अब देखो इतना, अब इलेक्ट्रिक चार्ज में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो बॉडी है, अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, मान लो हम कहीं अपन ये मान लो स्टार्टिंग में न्यूट्रल थी। क्या थी? न्यूट्रल थी। न्यूट्रल मतलब कि ओवरऑल इसका चार्ज है 0 कूलम। हमने इस पे एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर दिया तो बताओ बेटा इसका चार्ज कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम नेगेटिव का। अगर हम कह दें कि हमने इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए हैं, तो इसका मतलब इस बॉडी का क्या
चार्ज कितना हो जाएगा, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 4। इतना कन्फर्म है। अब केस वही सोचो दोबारा, वही ऑब्जेक्ट है, वही सब कुछ है, न्यूट्रल है। अगर मान लो इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो उसके बाद चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। देखो अब तुम कहोगे कि भैया आप 1.6 इंटू 10 की पावर -19 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सबसे छोटी अमाउंट, सबसे छोटी वैल्यू चार्ज की वो है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इससे छोटा कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब है कि चार्ज का क्वांटम नंबर क्या है, वो है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसलिए इसको लेते हैं हम, क्या समझे हो इसको, इसलिए हम इसको लेते हैं। तो इसलिए जो इस पे जो अगर मान लो यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस बॉडी का कितना चार्ज हो जाएगा, चार्ज मतलब क्यू, क्या हो जाएगा 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, मतलब 16 इंटू 10 की पावर -19 कूलम इसका क्या हो जाएगा, इसका चार्ज हो जाएगा। तो अगर हम घुमा फिरा के बात करते हैं तो चार्ज इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस ऑफ n इंटू ई। देखो n मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाएं तो हम लेते हैं नेगेटिव, और अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाएं तो लेते हैं पॉजिटिव। थोड़ा थोड़ा चमका होगा मुझे पता है, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल घबराना ही नहीं है, क्या परेशान हो, आराम से समझेंगे ना। इसका मतलब है कि चार्ज इक्वल टू कैसे लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो 1.6 प्लस माइनस इंटू 10 की पावर -19 n। देखो n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये एक इलेक्ट्रॉन और ये है ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन वैसे जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि चार्ज इक्वल टू होता है प्लस माइनस ऑफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम लोग q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो q इक्वल टू क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस n 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, एक मुझे लगता है कि यहाँ तक थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, घबराओ नहीं। एक काफ़ी प्रचलित है, वो है इलेक्ट्रॉन में एंड चार्ज में एक रिलेशन सा, परेशान नहीं हो, आराम समझाएंगे, इतना है। देखो अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन 10 चले गए, 10 इलेक्ट्रॉन चले गए तो Q की वैल्यू क्या होगी 10 प्लस का इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अगर हम कहें इलेक्ट्रॉन 20 आ गए तो Q की वैल्यू क्या होगी -20 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो मुझे उम्मीद है कि तो तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ रहा होगा कि आखिरकार हम क्या किस तरीके से बात कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो कोई ये बॉडी है तुम्हारे पास, क्या है, बॉडी है, बॉडी नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, ना 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 ना। तुम्हारे पास एक कटोरी है, क्या है, कटोरी है, इसका चार्ज है -1 कूलम। अगर नेगेटिव का चार्ज आया है इसका मतलब है कि इसके पास कितने हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं, क्या है, इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन आए हैं। अब तुमसे पूछा जाए कि ये बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग कितनी, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब दिमाग खिसका ना, अब बताते हैं। तो ऐसे होगा क्वेश्चन, चार्ज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, मतलब चार्ज इक्वल टू क्या है प्लस माइनस n 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम है। कन्फर्म हो। देखो
अब जस्ट इसका अपोजिट प्रोसेस करना है। हमारे पास चार्ज है 1 कूलम, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालने हैं, और 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जो n की वैल्यू तुम्हें कुछ नहीं करना है, आएगी 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा उसे बच्चे रट लेते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। घबराओ नहीं, समझाता हूँ। इसका मतलब क्या है, ये नंबर हमें थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसको थोड़े हम अच्छे से समझते हैं विस्तार से। 625 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो इसका मतलब ये है कि इतने चार्जेस का, इतने इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज है 1 कूलम। तो इसका मतलब ये है कि इतने इलेक्ट्रॉन एक साथ रखे जाएं तो वो 1 कूलम के बराबर होते हैं। समझे कि नहीं? इसका मतलब है कि अगर इस कटोरी के पास 1 कूलम चार्ज है तो इसका मतलब है कि इस कटोरी में इतने इलेक्ट्रॉन हैं। क्या है? इतने इलेक्ट्रॉन। इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझो। नंबर दिख रहा है ना, बिगेस्ट नंबर दिख रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें समझ में आ गया होगा आखिरकार इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इतने इलेक्ट्रॉन मतलब जो 1 कूलम तुम समझते हो ना कि 1 कूलम, उस 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ना सोचना कि 1 कूलम में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं बेटा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज पता है कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको और अच्छे से लिखते हैं तो होता है 1.6 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन का। सोच लो बेटा कितनी छोटी क्वांटिटी है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आ होगा कि आखिरकार कितनी है। और अगर तुम्हारे पास लिखा है 2 कूलम नेगेटिव का, एक कटोरी है, मतलब इस कटोरी का चार्ज मान लेते हैं 2 कूलम, तो बताओ बेटा इसमें पता कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 625 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इंटू 2। ये तो हमने नेगेटिव में समझ लिया है, इतने हैं। मान लो एक कटोरी है, इसके पास है 1 कूलम चार्ज। तो इसका मतलब पता है, अगर पॉजिटिव मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं, इलेक्ट्रॉन वो रिमूव किए गए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं चले गए हैं। अब तुमसे पूछा जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो पता है कितना होगा? 625 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मतलब जब हम इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तब जाके बनता है 1 कूलम। अगर कहीं लिखा है 1 कूलम तो इसका मतलब है कि उस बॉडी में से इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए गए हैं। अब आया समझ में कि सबका क्या मतलब है और कैसे क्वेश्चन करने हैं, कैसे समझना है, क्या उसका आखिरकार मतलब होता है। तो वैसे मुझे उम्मीद है कि तुम समझ गए होगे कि हम क्या कहना चाहते हैं और तुम्हें क्या समझाना चाहते हैं। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एनसीईआरटी का है, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सर्च कर लेना, कहाँ भी हो जहाँ भी हो देख लेना। देखो याद थोड़ा सा है। किस टाइप का क्वेश्चन है कि कोई बॉडी है, मान लो हमने मान लिया ऑब्जेक्ट है, ये बॉडी मतलब ऑब्जेक्ट है, इसमें से पर सेकंड पता है कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 10⁹ 10⁹ मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं ज़्यादा हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब ये बॉडी है, इसमें से 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? इतने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाले जा रहे हैं। तो इसमें पूछा गया है कि बताओ बेटा कितना टाइम लगेगा इस ऑब्जेक्ट, इस बॉडी का चार्ज जब 1 कूलम हो। मतलब अगर 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं तो बताओ बेटा कितना टाइम लगेगा इतने 1 कूलम तक आने में।
तो चलो अपन ने देखने दें। अपन को पता है जो काउंटिंग दी है वो दी है इलेक्ट्रॉन की। अगर तुमसे पूछा जाए कि आखिरकार इसमें से 1 सेकंड में कितना चार्ज निकल रहा है, या फिर हम मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाले जा रहे हैं मतलब 1 सेकंड में कितना चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हमने कहा 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। तो जो इसका जो तुम्हें आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा 1.6 इंटू 10⁻10 कूलाम। तो इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड में 1.6 इंटू 10⁻9 कूलाम ऐड हो मतलब उतना डेवलप हो रहा है। मतलब ये बॉडी थी, अगर मान लो हमने देख लिया कि स्टार्टिंग वॉच करते हैं तो अभी मान लो इसके ऊपर जीरो चार्ज है, इसके पास 1 सेकंड का पता कितना चार्ज हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻10 कूलाम। दूसरे सेकंड पता कितना हो जाएगा 32 इंटू 10⁻10 कूलाम। ऐसे ऐसे चार्ज की वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें तुमसे पूछा गया कि आखिरकार 1 कूलाम चार्ज बनाने में कितना टाइम लगेगा, समझ रहे कि नहीं। तो 1 सेकंड में इतना चार्ज बनता है, कितना बनता है 1 सेकंड में इतना चार्ज बनता है। तो अगर पूछा जाए कि 1 कूलाम में कितना टाइम लगेगा, देखो टाइम देखो ऐसे समझते हैं, 1 में इतना लगता है इतने कूलाम, तो 1 कूलाम में टाइम लगेगा 1/1.6 इंटू 10⁻10। इसका मतलब होता है इतना 1.6 तो 10⁻10। जो इसका जो आंसर आएगा वो हम यहाँ लिख लेते हैं। देखो ये रहा, बहुत सिंपल सा। देखो इसका मतलब है कि अगर 1 सेकंड में इतना चार्ज डेवलप होता है तो 1 कूलाम का में टाइम लगेगा 1/1.6 इंटू 10⁻10। तो इसको जब तुम सॉल्व करके निकालोगे तो जो टाइम की वैल्यू आएगी वो आएगी, इसमें थोड़ा बेसिक तो लगाना पड़ेगा, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर 10 रुपये के 5 केले आते हैं, 10 रुपये के 5 केले आते हैं, तो बताओ 1 केला कितने का आएगा। तुम ऐसे तो करते हो कि 10/5। तो हमने कहा कि 1 सेकंड में 1.6 इंटू 10⁻10 चार्ज डेवलप हो रहा है, तो 1 कूलाम चार्ज डेवलप करने में लगेगा 1.6 इंटू 10⁻10 कूलाम, मतलब इतना टाइम सेकंड। तो इतना जो टाइम देखने को मिलेगा वो आएगा 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड। तो इतना सेकंड लगेगा। सेकंड को तुम घंटों में चेंज करने के लिए 6.25 इंटू 10⁻9, तो अपन को हावर में मतलब करोगे तो कुछ नहीं 24 हो जाएगा। अगर तुम इसे अगर 24 इंटू 3600, अगर तुम इसे साल में चेंज करना चाहते हो तो कर दो 365। तो आंसर तुम्हें देखने को मिलेगा वो आएगा 198.18। तो अप्रॉक्स लिख लो 200 ईयर। मतलब अगर 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो तुम्हें 200 साल लग जाएंगे 1 कूलम बनाने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया आखिर क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है और किस तरीके से इसे करना है। तो अब ज़्यादा परेशान नहीं होना, ना ज़्यादा दिमाग लगाना, आराम से कर लिया है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ ये बेटा ये ऑब्जेक्ट है, इसका 2 कूलम चार्ज है पॉजिटिव का, तो ये बताओ इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, तुम आराम से लगा लोगे। अगर मैं बोलूँ कि ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, इसका चार्ज है -7 कूलम, माइनस मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो तुम पता नहीं लग सकता तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए होंगे। बहुत सिंपल है, बहुत बिल्कुल दिमाग में परेशान नहीं होना, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अब हमें ये पता चल गया कि 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 कूलम में कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 7 कूलम में कितना होगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब अगर तुमसे पूछा कि इसका -7, इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हुए होंगे, 7 इंटू 6 2 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इतने इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किए गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक बाय बाय।